या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से फेंके ये 5 चीजें होती हैं दुख और गरीबी साथ ही बीमारी का कारण। तो कौन सी वो 5 चीजें हैं जो कि हमें नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर से तुरंत ही निकाल देना चाहिए, अन्यथा हमें भविष्य में परेशानियों का सामना देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं ये चीजें। माता रानी ऐसे घरों में कभी नहीं आती है जिन घरों में ये चीजें रखी जाती हैं। ये वस्तुएं आज ही घर से फेंक दीजिए। अगर आपने ये चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर कभी नहीं आएंगी। व्रत रखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की 9 बूंदों की तरह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ 9 के 9 दिन भक्तों के जीवन में सुख और सौगात लेकर आते हैं। आपको बता दें कि इस साल माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर पालकी में सवार होकर पधार रही हैं। तो माता दुर्गा का अपने वाहन सिंह पर सवार होकर ना आना बल्कि पालकी में सवार होकर आना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत देता है। भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्तजनों को सुखमयी बना देता है और माता रानी के आगमन पे भक्तों को सुख भी मिलता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। पूरे 9 दिन माता रानी के आगमन से भारतवर्ष जगमगा उठेगा। पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 7:23 तक। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से लेकर 12:40 दोपहर तक। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम मन वांछित फल देने वाली होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक और बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले ये चीजें हटा देता है तो उनके घर में माँ वैष्णव का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ शेरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीजें फौरन हटा दीजिए। आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे घरों में होती हैं। तो माता शेरा वाली कभी नहीं करती है ऐसे घरों में वास। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए या माता दुर्गा ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती है, अर्थात नहीं आती है। तो देवता ऐसे घरों से कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और एक लाइक तो जरूर करिए। माता रानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे मुझे पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, नवरात्रि के पहले ही अच्छे से मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए। मंदिर जितना साफ होता है फल उतना ही मिलता है, अर्थात आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतना आपके ऊपर माता की कृपा होगी। मंदिर के अंदर अगर टूटी फूटी मालाएं हैं, मूर्ति हैं, खंडित मूर्तियां हैं, खाली माचिस के डब्बे हों तो उन्हें भी बाहर फेंक दीजिए तथा टूटी खंडित मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये बात आप अवश्य ध्यान रखिए। तो न जानते हैं नंबर 2, घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि के व्रत नहीं करना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है और बच्चे कठिन व्रत करने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चे यदि व्रत रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में भूल से व्रत तोड़ भी देते हैं, तो वे बड़े नादान होते हैं। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें व्रत ना करने दें। नंबर 3, यदि माता रानी की तस्वीर कांच की फ्रेम की है तो आप उन्हें फ्रेम हल्की सी भी अगर टूट रही है, फूट रही है, चटक गई है तो आप तुरंत उसे बदला दीजिए। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दीजिए। टूटी मूर्ति को पूजा करने से श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तु शास्त्र में घर में सकारात्मकता लाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मकता और नकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही दिशा, सही जगह पर नहीं रखी जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैला देती हैं, जिसका की असर सीधे हमारे घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश भी बढ़ने लगता है। वहीं अगर उन्हें सही जगह पर, सही दिशा में रखी जाए तो ये वस्तु सकारात्मकता ऊर्जा को फैलाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार
सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव को दर्शाता है और इन सभी का आगमन इसी द्वार से होता है। और अगर इस द्वार पर इसके सामने कोई ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिससे नकारात्मकता फैलती है तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता, नकारात्मकता और हानि घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। ये चीजें घर की महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़े बुजुर्गों पर, घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालती हैं। तो ऐसे में क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन सी वो ऐसी वस्तुएं हैं जो द्वार के सामने हमें नहीं रखना चाहिए और अगर रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो जानते हैं नंबर 1, दोस्तों घर के सामने गंदे पानी का जमाव होना बहुत ही ज्यादा अशुभ कहलाता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस पानी में कई तरह के 1000 गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो कि परिवार के सदस्यों को बीमारी का कारण दे सकते हैं। गंदे पानी के जमाव से हैजा, पीलिया, डायरिया होने का खतरा भी बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रूठ जाती है और शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए घर के सामने ऐसा कोई भी गंदा पानी जमा होने वाला स्थान नहीं होना चाहिए। तुरंत ही अगर ऐसा कोई स्थान है तो उसे हटा दीजिए और उस गड्ढे को सीमेंट से भरवा देना चाहिए। इससे धन नष्ट हो जाता है और गरीबी सर चढ़ जाती है। तो जानते हैं नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने या घर में लगे होते हैं तो ये घर में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। घर के सामने या घर के अंदर कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। घर में हमेशा कलेश बना रहता है। घर में लोगों के बीच नफरतें पैदा हो जाती हैं। अगर घर में या घर के बाहर ये कांटेदार पौधे होते हैं तो तुरंत निकाल कर आप इन्हें फेंक दीजिए। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, उसका घर में होना ओ घोर अनर्थ कहलाता है। अर्थात कांटेदार पौधे को जितना हो सके घर से निकाल दीजिए। दोस्तों घर में केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, आंवले, शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए और इनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। तो जानते हैं नंबर 3, कूड़ादान। दोस्तों कूड़ादान, कुछ लोग कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसलिए घर के सामने या मुख्य द्वार से सटाकर रख देते हैं, अर्थात घर के सामने ही रख देते हैं। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हानि का सूचक होता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों कूड़ेदान को हमेशा उत्तर दिशा में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जानते हैं नंबर 4, दोस्तों बिजली का खंबा। जी हाँ, कई लोगों के घर के सामने बिजली का खंबा लगा होता है जो कि अशुभ कहलाता है। ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है और मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए, अर्थात जो घने घने पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो नहीं लगे रहना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में सूर्य प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अगर मुख्य द्वार के रास्ते से सूर्य का प्रकाश घर में पहुंचे तो ये स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि भी करता है। इसलिए घर के सामने घने पेड़ पौधे होना शुभ नहीं होता है। बड़े पेड़ पौधे घर के साइड में होना चाहिए, अर्थात बीच में घर के दरवाजे के वहां बिल्कुल भी भूलकर बड़े पौधे ना ही होना चाहिए। जानते हैं नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से ऊपर चढ़ना, अर्थात घर के आगे अगर आपके दीवालों पर या जो भी आपका मुख्य द्वार है उससे दीवालों पर ऊपर चढ़ते हुए बेल जाती है तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे विशेष प्रकार की जो है हानियां और विरोधी और शत्रु की संख्या बढ़ जाती है और उन्नति तरक्की में बाधा का सामना देखना पड़ता है, अर्थात ये उन्नति तरक्की में बाधा का कारण भी बन जाती हैं। इस बेल का ऊपर चढ़ना अशुभ होता है। कई लोग तो इस तरह की बेल अपने घर को सजाने के लिए उपयोग में लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए।
तो चलिए जानते हैं नंबर 7, घर की दहलीज। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के मुख्य घर की दहलीज से सड़क का ऊंचा होना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है। और वहीं दोस्तों, कुछ पौधों में से दूध की तरह तरल पदार्थ का निकलना बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत देने वाला होता है। ऐसे पौधों को घर के मुख्य द्वार या सामने नहीं होना चाहिए। ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में इस तरह का कोई भी पौधा लगा है तो उसे निकाल कर तुरंत फेंक दीजिए। और घर की दहलीज हमेशा मुख्य रोड की सड़क से थोड़ा ऊंचा ही होना चाहिए। जानते हैं नंबर 8, घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर होना बहुत ज्यादा संकट परेशानी लाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर मंदिर नहीं होना चाहिए, अन्यथा परेशानियों से घिरे रहेंगे। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं होना चाहिए, इससे तरक्की में बाधा आती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर द्वार का होना, घर के ऊपर पड़ रही छाया होना बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता है। बात यह देखना है कि घर के मुख्य द्वार पर छाया किसकी पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया आती है, उसी से लाभ और हानि का ज्ञात होता है। जानते हैं नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर का हमेशा अपने घर के अंदर में स्थापित करना चाहिए या अलमारी के अंदर माता लक्ष्मी और उनसे जुड़ी सारी वस्तुओं को रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। घर की जो देवी होती है, धन की देवी, हमेशा घर में स्थान देना चाहिए उन्हें। कई लोग फैशन के तौर पे माता लक्ष्मी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर द्वार से ही वापस चली जाती है, फिर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। साथ ही घर के प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा धन की लक्ष्मी नाराज होकर घर से वापस चली जाती है। जानते हैं नंबर 10, पत्ते की बद्धरवाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। माता लक्ष्मी कुबेर, यश, कीर्ति और धन संपदा के साथ घर में वास करते हैं। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाइए। और अगर पत्तों का होता है तो अति उत्तम होता है। घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है, घर की संपन्नता के बारे में बताता है। तो इस तरीके से दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर मुरझे हुए फूल की माला नहीं लगाएं, या अगर पहले से माला द्वार पर लगी हुई है, सूख गई है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी वाला बजने वाला विंग चैन जरूर लगाइए, अर्थात विंग चैन जरूर लगाना चाहिए। इससे जो खनखनाहट होती है माता लक्ष्मी को बुलाती है और घर में सकारात्मकता लाती है, और नकारात्मकता इस घंटे की आवाज सुनकर अपने आप घर से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाइए हैं। तो जानते हैं नंबर 11, दोस्तों, घर की महिलाएं शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर भूल कर भी ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर पर सूर्यास्त के समय, सूर्य डूबते समय, सूर्यास्त के समय पे अगर इस तरह का काम होता है तो शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। वैसे तो चौखट पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, अपने घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर बाहर आने पर जूते चप्पल को मुख्य द्वार पर ही फैला देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के मुख्य द्वार पर ही चप्पल सीधा उतारते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत देने वाला होता है। घर के अंदर फेंकते हुए देते हैं, कई लोग तो चप्पल ही घर में फेंक देते हैं, ये अशुभ चीजें होती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो हम कई बार भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए माता रानी की तैयारी में जुट जाइए। और इसमें से अगर कोई भी आपके घर में चीजें दिख रही हैं जो आपकी करने से भूल गए थे, साफ सफाई करना, मंदिर की सफाई करना, कूड़ादान, कचरा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारी चीजों को अपने घर से तुरंत ही निकाल फेंकिए और अपने घर में माता रानी को बुलाने के लिए तैयारी में जुट जाइए, माता का स्वागत करिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइए जय माता दी। ये आपके कमेंट्स देखकर ही हमें लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और भी हमारे नवरात्रि से संबंधित वीडियो आने वाले हैं, चैनल पे ऑलरेडी डल चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप एक बार जरूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए और वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भगवती माँ।